वेलकम बैक टू डेली ट्यून रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा। मैं हूं गुलनाज, आपके सामने हाजिर है आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज आपके कमेंट्स पर हम क्या लेकर आए हैं आपने तो गेस कर लिया होगा। आज हम लेकर आए हैं मिडिल क्लास की लाइफ के ऊपर वीडियो। मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास कोई स्टार या आम मिडिल क्लास? आम हम जैसे लोग मिडिल क्लास की जो लड़कों की जो लाइफ होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है, रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं और फिर हमारे में सेविंग भी नहीं हो रही होती है। तो भाई आज हम उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। आजकल तो इतना महंगाई का दौर है, वाकई मिडिल क्लास के लिए जीना जो है ना वो मुहाल हो, बहुत ज्यादा टफ लाइफ हो गई है। तो बस अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है और मिडिल क्लास जो है ना वो बीच में अटका हुआ है। ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ हुआ है कि वो मिडिल में ही रहे। तो चले बिना देर के चलते हैं हमारे चैनल पर नए आने से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ढेर सारा कमेंट्स हमें मोहब्बत भरे हाथों से हमें जरूर दें। तो आए हमारे साथ, लेट्स गो। एक समय पता है ऐसा आ जाता है कि आपको रोने के लिए भी ना जगह ढूंढनी पड़ती है। कभी बाथरूम में जाकर रो रहे हैं, कभी अपने कमरे की कुंडी लगाकर रो रहे हैं, क्योंकि वो आंसू पेरेंट्स को दिखा भी नहीं सकते, घर वालों को दिखा नहीं सकते और ना पूछेंगे क्या हुआ। अब उनको क्या बताएं, यार थक चुका हूं मैं इस जिंदगी में, इतनी बार फेलियर देख देख के थक चुका हूं मैं, और रोना आ जाता है। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, अपने घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूफ करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार। तो एक झटके में ना पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, जबरदस्त, लेकिन उसको पूरा करने का मन नहीं करता। किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब एक गरीब के घर में पैदा हुए थे। पढ़ाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर को नहीं छोड़ता। लुक क्या दे रहा है? चल निकल यहाँ से। ये क्या करे हो जवान? तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार नहीं बिगाड़ा है इसे। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? हंसेंगे लोग। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है, तो हम उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो आपको कुछ, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे, समझे? हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं।
तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? नहीं दिखाई। मनोज ICE पहुंच चुका है और उसके बाद MNC में नौकरी लग जाएगी उसकी। तू यहीं रह जाएगा। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगाया है? मॉम रैंक, डैड भी रैंक, बेटा लूजर। जिनकी जेब में पैसे ना हो वो आदर्शों की बातें मत करें। अरे क्या तकलीफ है मेरे से कि तू कामयाब है? खुश? यही सुनना चाहता है ना तू? मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी-शर्ट का ना पोचा बन जाता है और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर हैं, और मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन छोटी छोटी बातों की कीमत हो, और ये कीमत ना रुपयों पैसों से कई ज्यादा। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते, जहाँ हमारे माँ बाप कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं या उन्हें हम पे कितना नाज है, कितना गर्व है। जब हमारे माँ बाप को हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो बाजार से आते आते हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते। प्लीज चीजें ना एक्सपीरियंस करो, चाहे तुम्हारी कोई भी फील्ड हो, लिटरली कोई भी फील्ड हो, बस एक्सपीरियंस करो यार चीजें। कभी भी किसी चीज के लिए ऐसे ना मत बोलो कि यार ये चीज मुझे नहीं करनी, ये नहीं कर रही। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और उस चीज को एक्सपीरियंस करो। अगर वो चीज बुरी भी जाती है ना, तो यार तुम 10-5 साल बाद उसको याद करोगे, हंसोगे यार, कितने मजे आएंगे। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट पहले हुआ जिसके अंदर मैं बहुत ही बेवकूफ लग रहा हूँ, तो मैं अब सोचता हूँ अरे यार क्या दिन थे वो, उसमें बड़े मजे आते हैं। तो वो चीज एक्सपीरियंस करो यार, क्या पता कुछ यू नो कुछ बाहर आ जाए ऐसा जो तुम्हारी लाइफ ही बदल दे, कामयाबी का दे। आपको मिडिल क्लास जिंदगी ने क्या सिखाया? सब्र। मिडिल क्लास जिंदगी ना आपको सपने देखना सिखाती है, लेकिन औकात में रहकर। ये थी मिडिल क्लास। तो भाई लास्ट वाली जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। सपने अपनी औकात के मुताबिक ही देखते हैं चाहिए। बिल्कुल। तो भैया कौन कौन मिडिल क्लास है, जरा हाथ उठाएं। कोई बुराई नहीं है, अगर आप मिडिल क्लास है तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। आप जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत करते हैं और अपनी अगर एफर्ट से ऊपर जाते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और है। और बाकी ये चीज सही है कि आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। बाकी आप 5 साल 10 साल बाद आप उस चीज को देखोगे तो आपको खुद वो आएगा कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया, ठीक है, और या फिर मैं क्या बेवकूफ़ी करता था मुझे कुछ। तो ये एक्सपीरियंस करना वाकई बहुत जरूरी है, तो करना चाहिए एक्सपीरियंस। हो सकता है आपको कामयाबी की तरफ बुलंदियों पर ले जाए। हाँ, और वैसे भी मिडिल क्लास ना बड़ी मुश्किलों से अपर क्लास में आता है। हाँ। बहुत मुश्किल घड़ी। बुराई नहीं है, कोई मिडिल क्लास हो ना, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास आप स्टेबल रहो वो बहुत मुश्किल है आज के दौर में। बहुत इतना महंगाई का दौर है, इतना वो है कि सेविंग्स नहीं हो पा रही, मतलब जो आ रहा है वो जा रहा है। हाँ, इससे उससे ज्यादा ही जा रहा है। बिल्कुल ये बात तो सपने देखने चाहिए और वो पूरा भी करने चाहिए। कोशिश करते रहे, लगे रहे, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह कामयाबी जरूर होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो भाई कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। जरूर दें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।